मौत के बाद आखिर क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आए दिन कई सारे लोगों ने मुझसे मेरे इंस्टाग्राम में आके मुझसे कमेंट सेक्शन में कई बार पूछा है, लेकिन इसका जवाब मेरे पास पूरी पुख्ता तरीके से नहीं है। 100% जवाब तो मैं दे ही नहीं सकता क्योंकि मैंने मर के नहीं देखा हूं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे तथ्य लेकर आ गया हूं जिसे जानने के बाद आप लोगों को थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ जाएगा कि मृत्यु के बाद जो आत्मा होती है हमारे अंदर की, वो किस तरह की चीजों को एक्सपीरियंस करती है, क्या फील करती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिक्र करने वाला हूं जो लोग मरकर जिंदा हुए हैं, जिन लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किए हैं और वो बातें, वो तथ्य दुनिया के सामने रखे हैं। कुछ वैज्ञानिक तत्व भी होंगे और कुछ ऐसे तथ्य भी होंगे जिनके ऊपर विज्ञान बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, लेकिन दोस्तों मानो या ना मानो हमें उन पर विश्वास हो सकता है क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है। मैंने कई बार बताया, बहुत सारी चीज ऐसी होती हैं जिनको विज्ञान बिल्कुल भी ऐसा टच भी नहीं कर सकता, जिनकी पहुंच तक विज्ञान कभी सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मृत्यु जो होती है वो किस प्रकार की होती है। आज के इस टॉपिक में आप लोगों को यह जानकर भूत, प्रेत, आत्माएं, इन सब के बारे में समझ में आएगा। दरअसल जो मृत्यु होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है काल मृत्यु और दूसरी होती है अकाल मृत्यु। काल मृत्यु मतलब टाइमली डेथ, ऐसी मौत जो कुदरत ने आपके लिए तय की थी, जो प्रकृति ने आपके लिए तय की थी और फिर उस समय आपकी मौत होती है। और अगर किसी की भी काल मृत्यु होती है, मतलब समय पर मौत होती है, तो बीच में बस एक कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है। उस टाइम में ही आत्मा स्पिरिचुअल यानी स्पिरिट वर्ल्ड में रहती है और कुछ ही समय बाद वो एक नए शरीर में चली जाती है, एक नए शरीर को अपना घर बना लेती है। दोस्तों, अब वो जो पर्टिकुलर टाइम है, जिस पर्टिकुलर टाइम में वो आत्मा स्पिरिट वर्ल्ड में रह रही है, वो वहां पे क्या क्या एक्सपीरियंस करेगी, ये डिपेंड करता है कि उसने अपने जीवन काल में किस तरह के कर्म किए थे। उसने बहुत ही अच्छे काम किए थे, बहुत ही ज्यादा बुरे काम किए थे, या फिर मिक्स्ड काम किए थे। जो आजकल की जनरेशन है, जो आजकल के लोग हैं, वो ये थर्ड कैटेगरी में आते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों के सामने जिक्र करूंगा, इस दुनिया में दूसरी मौत जो होती है उसे कहा जाता है अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु मतलब किसी की मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई हो, सुसाइड करने की वजह से हुई हो, या फिर कुछ ऐसी चीज के कारण की वजह से हुई हो जो प्राकृतिक नहीं है, जो कुदरती नहीं है। ऐसे लोगों की मृत्यु होने के बाद वो जो स्पिरिट रहती है, वो स्पिरिट वर्ल्ड में जाती तो है लेकिन बहुत लंबे समय के लिए। और वो कितना समय हो सकता है, डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर इंसान जिसकी ये मौत हुई है उसका जीवन काल अभी कितने समय का बाकी था। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान की मौत 60 साल में लिखी हुई है, ठीक है, और वो किसी वजह से सुसाइड कर लेता है 25 साल की उम्र में ही, तो मतलब बचे 35 साल में उसे बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा स्पिरिट वर्ल्ड में ही रहकर। और स्पिरिट वर्ल्ड कहीं और नहीं बल्कि हमारी दुनिया के साथ चल रहा होता है। ये एक पैरेलल यूनिवर्स होता है जहां पर जिस यूनिवर्स को हम लोग तो नहीं देख सकते लेकिन वो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन, अगर किसी की अकाल मृत्यु हुई हो और वो हमारे साथ पैरेलल यूनिवर्स में चल रहा है और हमारे बारे में सब कुछ वो देख सकता है, सब कुछ समझ सकता है, लेकिन चाहकर भी अपना कुछ मैसेज हम तक नहीं पहुंचा सकता, चाहकर भी हमसे कुछ बात नहीं कर सकता, कितनी भी जरूरत हो, कोई भी कारण हो, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी दोस्तों। और उतनी पर्टिकुलर समय की अवधि काटने के बाद उसे मिलता है एक नया जन्म, और वो भी मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब बात आती है कि मृत्यु होते से ही किसी भी इंसान को क्या क्या एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। हर एक इंसान को अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस होते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे लोगों की जिनकी काल मृत्यु होती है। काल मृत्यु मतलब किसी भी इंसान की उम्र हो गई होती है, प्रकृति ने बस इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में उसके लिए इतना ही डिसाइड करके रखा था जितना उसके साथ बीत चुका है, और वो सब कुछ बीतने के बाद उसकी मृत्यु होने वाली होती है। तो ऐसे इंसानों को अपनी मृत्यु के बारे में पहले से ही समझ में आने लगता है। आपने कई बार ये सुना होगा, कई बार ये देखा भी होगा कि बहुत सारे बूढ़े लोग ऐसी हरकतें करना शुरू कर देते हैं जिसे देखकर समझ में आने लगता है कि ये बहुत वियर्ड हरकतें हैं
और बस ये अब ऐसी बातें कर रहे हैं कि बस अब इनकी मौत होने वाली है। वो नॉर्मल दुनिया से, नॉर्मल लोगों से कटना शुरू कर देते हैं, बेवजह गुस्सा करना शुरू कर देते, चिढ़ना शुरू कर देते हैं, ताकि बाकी के लोग उनसे नफरत करें। नफरत करेंगे तो उनकी मौत हो जाएगी, तो उस पर्टिकुलर इंसान को जो उससे बहुत नजदीक था उसे ज्यादा दुख नहीं होगा। दोस्तों, आपने कई बार देखे होंगे कि बहुत सारे लोग जिनकी मृत्यु हो रही होती है वो कई बार कई सारी ऐसी बातें करते हैं जिसे सुनकर लगता है कि नहीं, बस अब ये इनका अंतिम समय चल रहा है, क्योंकि उस पर्टिकुलर इंसान को सब कुछ समझ में आ चुका है कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है। मैंने वो सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया हूं जो मुझे इस दुनिया में करना था, जितना इस नेचर ने मेरे लिए डिसाइड की थी। ऐसे समय में अगर किसी भी इंसान की मृत्यु होती है, चाहे वो हार्ट अटैक की वजह से हो, या चाहे वो कोई लंबे समय से चली आ रही बीमारी के कारण से हो, या फिर किसी भी कारण से हो, काल मृत्यु होने के बाद उस इंसान को ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि वो बहुत हल्का हो गया है। इस दुनिया में जितने भी दुख थे, दर्द थे, वो पूरी तरह से खत्म हो गए। उनको ऐसा लगता है कि हमारा शरीर, बेशक उनको हमारा शरीर ही लगे ना, क्योंकि जब तक वो मैं है, उनकी खुद की आइडेंटिटी है, और उनकी खुद की आइडेंटिटी, तो उनको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये तो हमारा शरीर है। तो उनको ऐसा लगता है कि हमारा शरीर इतना हल्का हो गया है कि हम हवा में उड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि मृत्यु के बाद उन्हें ऐसे लोग भी दिखाई दिए हैं, उनका हाथ पकड़ते हुए, उन्हें अपने तरफ बुलाते हुए, जो उनके बहुत ज्यादा नजदीकी थे और उनकी मृत्यु उनसे पहले हो चुकी थी। कई सारे लोगों को अपने धर्म गुरु, तो कई सारे लोगों को अपने बुजुर्ग रिलेटिव, तो कई सारे लोगों को अपने इष्ट देव भी दिखाई देते हैं। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो वापस से जीवित हुए। लाइफ आफ्टर दैट एक्सपीरियंस भी उन लोगों ने किए हैं और वापस से जीवित होकर ये सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। दोस्तों, अगर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड के हिसाब से ये टॉपिक की गहन जानकारी को अपनाने की कोशिश करें ना, तो जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर से एक सिल्वर कॉर्ड जुड़ी रहती है हमारी आत्मा में। जब किसी भी इंसान की मृत्यु होती है तो वो सिल्वर कॉर्ड हमारे शरीर से कट जाती है, और उस वजह से वो आत्मा हमारे शरीर से कंप्लीटली डिटैच हो जाती है, और फिर चाह कर भी वो आत्मा हमारे शरीर में एंटर नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों, जब तक वो सिल्वर कॉर्ड हमारी शरीर से कनेक्टेड है, तब तक वो आत्मा हमसे कंप्लीटली डिटैच नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग, आपने ये बात सुने होंगे कि तरह तरह की कौन सी प्रोसेस होती है, रिचुअल्स होती है, जिसकी मदद से इंसान एक जगह बैठे बैठे अपनी आत्मा को कहीं और भेज देता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब हम सपना देख रहे होते हैं तो हमारी आत्मा सचमुच में उस पर्टिकुलर जगह पे गई हुई होती है। तो ये सारी चीज को अगर हम समझ के रखें तो उस समय हमारी मृत्यु नहीं हुई रहती है, लेकिन हमारी आत्मा भी कंप्लीटली हमारे शरीर के अंदर नहीं होती है। हम जब होश में आते हैं, हम जब उठते हैं, तो हमारी आत्मा वापस हमारे शरीर के अंदर आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो सिल्वर कॉर्ड कटी नहीं रहती है, डिटैच नहीं हुई रहती है। इसी वजह से हम लोग वापस से जीवित हो जाते हैं, या फिर कह लो कि वापस से हमारे अंदर जान आ जाती है, आत्मा जाती है, और हम नॉर्मल लाइफ अपनी जीने लगते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो जाती है वो बहुत ही आसानी से अपनी मौत को अपना लेते हैं। काल मृत्यु वालों की बात कर रहा हूं, बहुत ही आसानी से अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और फिर उनके पास जो भी एंजल्स आते हैं, कहा जाता है हर एक धर्म, इस दुनिया में 4200 धर्म है, और हर एक धर्म में एंजल्स के बारे में जिक्र है, फरिश्तों के बारे में जिक्र है। फरिश्ते जब उनके पास आते हैं, उन्हें लेने आते हैं, तो वो सिंपली उनके साथ ट्रैवल करने के लिए तैयार हो जाते हैं स्पिरिट वर्ल्ड में। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें अकाल मृत्यु वाले लोगों की, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है कि हमारी मृत्यु हो चुकी है। वो इस सच्चाई को एक्सेप्ट ही नहीं करने की कोशिश कर पाते हैं। दोस्तों, वो बार बार कोशिश करते हैं कि ये हमारा शरीर है और अब हम इसके अंदर एंटर करेंगे, और उनकी आंखों के सामने ही उनके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। वो बहुत तड़प रहे होते हैं, उन्हें वापस से अपना शरीर चाहिए होता है, क्योंकि इस दुनिया में उनकी बहुत सारी इच्छाएं थी। प्रकृति ने, नेचर ने उनके लिए जो कुछ भी इस दुनिया में बनाया हुआ था, उनके लिए वो एक्सेप्ट करना अभी बाकी था। इस वजह से वो तड़पने लगते हैं, और जब उनकी आंखों के सामने उनके शरीर का अंतिम संस्कार कंप्लीटली कर दिया जाता है, तो उन्हें समझ में आता है कि बस अब हमारी आइडेंटिटी खत्म। तो इस वजह से वो और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और एक लेवल तक परेशान होने के बाद वो प्रेत योनि में चले जाते हैं।
वो इतने ज्यादा तड़पने लगते हैं, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने की इतनी कोशिश करने लगते हैं कि उनकी हरकतें बहुत ही ज्यादा वियर्ड हो जाती है स्पिरिट वर्ल्ड में, हमारी पैरेलल यूनिवर्स में। और कई बार इतनी ज्यादा तड़पन के कारण, इतनी ज्यादा तीव्र इच्छा होने के कारण उनके अंदर कुछ तत्वों की एंट्री हो जाती है। कौन से तत्व? वो तत्व आकाश तत्व हो सकता है। आकाश तत्व जब किसी भी आत्मा के अंदर जाता है तो वो अपना एक्सपीरियंस हमारे वर्ल्ड की दुनिया के लोगों को करा सकता है। और जब स्पिरिट वर्ल्ड के दुनिया के लोगों का एक्सपीरियंस हमें होने लगे, यानी आत्माओं का एक्सपीरियंस हमें होने लगे, तो हम उन्हें भूत समझने लगते हैं। और वो भूत बहुत तड़प रहा होता है। क्यों तड़प रहा होता है मैंने बताया। और जब वो इतना तड़प रहा होता है तो उन्हें कहते हैं भूत प्रेत। उनसे हम लोग बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं। उन लोगों का कुछ ना कुछ मकसद इस दुनिया में जरूर रहता है। दोस्तों, तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को समझ में आए कि जो नॉर्मल आत्माएं होती है, जो नॉर्मल मृत्यु होती है, जो अकाल मृत्यु होती है, और वो भूत प्रेत क्यों बनते हैं, सब कुछ। अब इसमें एक और कैटेगरी आती है, ऐसी कैटेगरी जो लोग ये सब चीजों पर विश्वास नहीं करते कि मृत्यु होती भी है, या फिर मृत्यु होती है तो उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ अंधकार में खो जाता है, आइडेंटिटी नहीं रहती है, मी माई सेल्फ नहीं रहता है। बहुत सारे लोग पूरी तरह से नास्तिक होते हैं, आत्माओं पर विश्वास नहीं, भूत प्रेत पर विश्वास नहीं, और भगवान पर भी विश्वास नहीं। ऐसे लोगों की मृत्यु भी जब होती है ना, तो अचानक से उनकी जो आत्मा होती है उनके शरीर से बाहर निकल के अपने बॉडी को देखती है, और उनके लिए विश्वास कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि ये क्या हो गया है। मतलब मेरी आइडेंटिटी कैसे इस दुनिया में एग्जिस्ट कर सकती है अगर मेरी मृत्यु हो गई है। तो वो बार बार अपने शरीर को टच करने की कोशिश करते हैं, वो बार बार अपने शरीर में एंटर करने की कोशिश करते हैं। ऐसी कंडीशन में जो एंजल्स होते हैं, जो फरिश्ते होते हैं, जो उनके बुजुर्ग जिनकी पहली मृत्यु हो चुकी है, जो उनके नजदीकी लोग होते हैं, वो उन्हें बार बार आकर समझाने की कोशिश करते हैं। वो लोग भी बहुत ज्यादा तड़पने लगते हैं। और इसी वजह से जब किसी की भी मृत्यु होती है तो किसी को भी सच्चाई नहीं पता होती है कि जिसकी मृत्यु हुई है उसके मन में स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लेकर क्या चलता था, जो कुछ भी चलता था वो रियल था कि नहीं। और इसी वजह से जिस किसी भी इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए कई सारी प्रक्रियाएं की जाती है, कई सारी पूजा पाठ अनुष्ठान किया जाता है, अलग अलग धर्मों के हिसाब से अपने अपने रिचुअल्स किए जाते हैं, ताकि जिनकी मृत्यु हुई है उनकी आत्मा शांत होके स्पिरिट वर्ल्ड में ट्रैवल कर सके, या फिर एक दूसरी दुनिया में जाने का अपना आसान रास्ता बना सके, या फिर दूसरे शरीर में जाने का आसान रास्ता बना सके। दोस्तों मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि मृत्यु किस किस प्रकार की होती है, किस किस तरह के लोगों को एक नया शरीर मिल जाता है, किस किस प्रकार के लोग भटकते रह जाते हैं, और किस तरह के कर्म करने से किस तरह के, हाँ ये तो मैंने बताया ही नहीं दोस्तों, किस तरह के कर्म करने से किस तरह के जो आगे की दुनिया है वो मिलती है। अगर आप बहुत अच्छे काम कर रहे होंगे तो बेशक बहुत ही ज्यादा अच्छे काम करने वालों का अगला जन्म नहीं होता है। अगला जन्म यानी कि उनकी जो आत्मा होती है वो स्पिरिट वर्ल्ड से सीधे मोक्ष को प्राप्त हो जाती है, मतलब वो परमात्मा में लीन हो जाती है, वो नेचर में लीन हो जाती है, मतलब वो नेचर में ही मिक्स हो जाती है, हमारे ब्रह्मांड में मिक्स हो जाती है। लेकिन दोस्तों ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ बुरे कर्म किए रहते हैं उन्हें कोई बहुत ही निम्न योनि प्राप्त होती है। इंसानों की योनि बहुत उच्च होती है, इस दुनिया में 84 लाख योनियां हैं, उन्हें बहुत निम्न योनियां मिलती है। अगर इंसानों की मिल भी गई तो उन्हें अपने सब कुछ काटना पड़ता है, इस पृथ्वी में सारे पाप खत्म करने पड़ते हैं, तभी जाके उनको आगे का जो लाइफ है उस तरह का डिसीजन दिया जाता है, उसका डिसीजन दिया जाता है। और फिर ऐसे लोग जो कि मिक्स्ड काम किए रहते हैं, इनका फैसला होता है जजमेंट के हिसाब से। कोई ऐसा है हमारे ऊपर, एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी प्रकृति है, एक ऐसी प्रकृति क्या, एक समझ लो एक ऐसा जज बैठा हुआ है जो डिसाइड करता है कि इस पर्टिकुलर आत्मा के साथ क्या होना है। इसीलिए कहा जाता है ना कि कर्मा ही सब कुछ है। अब मुझे यकीन है कि अब आप लोगों के दिमाग में सारी तरह की चीजें कवर हो गई होगी, सब तरह की चीजें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। मैं फंबल बहुत कर रहा हूं क्योंकि मैं आज का वीडियो जितना हो सके नेचुरल बनाने की कोशिश किया हूं, क्योंकि मैंने आप लोगों को पूरी तरह से ज्ञान देने की कोशिश की। इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाने मुझे बोले थे। खैर, इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कुछ भी सवाल आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन कल नहीं
परसों कल यानी कि संडे को मेरा डिफरेंट तरह का वीडियो मैं लेकर आने वाला हूं, जिसे देखकर आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि मैं ब्लडी सत्य में वो वीडियो लेके आऊंगा, और कोशिश करूंगा हर संडे को उसी तरह का वीडियो लेके आऊं। तो कल मेरा वीडियो जरूर देखना दोस्तों, बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत दिल गार्डन हो जाएगा। देखिए बस इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाए। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करने के किसी तरह के हैरान कर देने वाले यूनिक वीडियोस रेगुलरली लेके आते रहता हूं, जिसे देखकर आप लोग का मनोरंजन भी होता है, साथ ही साथ जानकारी भी बढ़ती है। तो चलो दोस्तों, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।